हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो इसके कंटिन्यूशन में लास्ट है ये हमारा यूनिट वन का। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी के अलग से एमसीक्यूज गिवन है, तो वो मैं अलग से सॉल्व करवा दूंगी। तो 41 से लेके 50 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट 10 क्वेश्चन ऑफ यूनिट वन पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, मतलब बहुत एंजाइटी होने लगती है जब ये क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है पसंद नहीं करते वो यूनिट वन को। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगी इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि आप एक बार देखोगे आपको लगेगा समझ आ गया, लेकिन अगर दो दिन बाद कोशिश करोगे सॉल्व करने की तो नहीं होता। तो कीप रिवाइजिंग दिस टॉपिक एंड दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, सो दैट बिफोर एग्जाम आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। और बात ऐसी है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप मतलब इसे इग्नोर, यू कांट इग्नोर दिस टॉपिक। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। और जैसे मेरी वीडियो सीरीज खत्म हो जाएगी, लास्ट में मैं पूरा जो पीडीएफ है सॉल्यूशन का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां जाके आप देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 41st क्वेश्चन से। अभी तक ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना 41, ये हम पहली बार करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं था। तो ये कह रहा है कि 20 मिनट्स में 5/6 पार्ट क्या करता है, एम्प्टी करता है। तो 9 मिनट में उसने कितना एम्प्टी किया होगा। तो इट इज जस्ट अ यूनिटरी मेथड, वैसे ही करना है। तो देखो, 20 मिनट्स में वो क्या कर रहा है, 5/6 पार्ट को एम्प्टी कर रहा है। राइट, हमें पता है टोटल काम तो वन होता है, लेकिन अभी हमें वो सब नहीं करना, हमें सिर्फ ये देखना है 9 मिनट में कितना कर रहा है। तो 1 मिनट में वो कितना एम्प्टी करेगा, 5/6 इंटू 20 नीचे आ जाएगा। तो 9 मिनट में कितना हो जाएगा, 9 मिनट में हो जाएगा 5/6 इंटू 20 इंटू 9। मैं सॉल्व कर दो, ये 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 3 से करोगे तो 3 टू ज़ा एंड 3 ज़ा, तो 3/8। मतलब 3/8 पार्ट क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। इसका मतलब अगर पूरा काम 8 था, मतलब पूरी टंकी 8 थी, तो उसने 3 रिमूव कर दिया है। राइट, तो कितना अभी भी टंकी में काम बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो 3/8 इज द करेक्ट ऑप्शन, सो 41 का बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। कह रहे प्योर हनी 300 रुपए पर लीटर था। अब उसमें हमने क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। और क्या ऐड किया, देखो ध्यान से, और शॉपकीपर एड्स वाटर टू 10 लीटर प्योर हनी। मतलब पहले जो प्योर हनी था मेरे पास 10 लीटर था, उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया वाटर, और उसको मैं बेच रही हूँ 250 रुपी पर लीटर से। तो ये कह रहे हैं कि मैंने कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ प्योर हनी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्योर हनी, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाटर। ठीक है, तो हमें पता है वाटर को कितना अज्यूम करके चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिख रही हूँ। 300, वाटर की कॉस्ट हम हमेशा 0 लेते हैं। और ये हो गया हमारे पास 250 रुपीज। अब इसे एलिगेट कर दो, तो यहाँ से आ गया आपके पास 50, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 250। ठीक है, तो ये आ गया 5:1। तो ये 5 रेशियो है क्या एक्चुअली, क्वांटिटी ऑफ प्योर हनी, ओके, प्योर हनी अपॉन में क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर। और राइटिंग इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी देखना पड़ता है। आप लोग ही कहते हो कि बहुत स्लो है अदरवाइज वीडियो। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ प्योर हनी कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा ना 10 लीटर्स प्योर हनी है, तो यहाँ आ जाएगा 10, और यहाँ आ गया मैं एक्स, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, यही तो हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब 2 लीटर वाटर वॉज एडेड, सो दैट जो हमारा मिक्सचर बचा है उसको 250 रुपी पे हमने सेल किया है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कूल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब आई थिंक यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप प्रो हो चुके होंगे, नहीं हुए तो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि ये तो आएगा ही पेपर में। अभी जितनी मेहनत करोगे एग्जाम टाइम पे, उतना ही रिलैक्सिंग और कूल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 57 मॉड्यूलो एक्स मॉड्यूलो 5। तो मैं ये बार बार कहती हूँ, जब भी मॉड्यूलो का क्वेश्चन आए, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि 5 से जब इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, रिमाइंडर विल बी सेम। राइट, तो 57 को डिवाइड करो किससे, 5 से, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 आंसर है, यस। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ऐसे लिख दिया, 57 मॉड 5 करो या एक्स मॉड 5 करो, आंसर क्या आएगा, सेम। यहाँ से आंसर 2 आया, एक्स मॉड 5, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। एक्स की वैल्यू लीस्ट बोला है ना, लीस्ट, इसलिए मैंने 2 आंसर किया, अदरवाइज 57 कुड बी द आंसर, क्योंकि 57 लिख दो 57 सेम आंसर आएगा। बट इन्होंने लीस्ट वर्ड करके ना आपका क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बना दिया, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो 44th पे चलते हैं।
सीयूटी का क्वेश्चन 2023 में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। इन्होंने कहा स्पीड ऑफ मोटर इन स्टिल वाटर विच इज एक्स इज 14.4 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। नाउ इफ द मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, कहाँ जा रहा है? अपस्ट्रीम में जा रहा है। अपस्ट्रीम में जा रहा है तो मतलब इसके सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। अब ये कह रहे हैं कुछ डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम में जाते हैं 6 hours 25 minutes। तो ये आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया। अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखो स्पीड तो हमें पता है, स्पीड होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई, राइट, इनटू में टाइम। टाइम देखो इन्होंने 6 hours 25 minutes दिया, तो इसको या तो पूरा मिनट्स में चेंज कर दो या पूरा आवर्स में चेंज कर दो। तो पूरा आवर्स करना ज्यादा बेटर है, बिकॉज यू कैन सी आंसर्स आर गिवन इन आवर्स। तो 6 hour 25 minute, तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं देख लो। 6 + 25 मिनट है, तो इसको आवर्स में करोगे तो 25/60। 25/60 अगर हम करेंगे तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 जा एंड ये 12 जा हो जाएगा। तो 12 6 72, 72 और 5 हो गया 77/12। डेसिमल में कभी मत क्या करो, हमेशा फ्रैक्शन में ही सॉल्व किया करो, लास्ट में उसको डेसिमल में या जिसमें चेंज करना वो। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 77/12, और ये सब आवर्स में चल रहा है। सिमिलरली ये कह रहा है कि एंड द टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कम बैक। अब सेम डिस्टेंस आ रहे तो एक बात बताओ, जाते वक्त अगर उसे अपस्ट्रीम मिल रहा है तो आते वक्त क्या मिला होगा? डाउनस्ट्रीम मिला होगा। मतलब डी डी एस डी इंटू में टाइम ऑफ डी, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। डिस्टेंस दोनों का क्या है? सेम, तो मैं डी डी की जगह डी 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 यू लिख दूं। फिर हमें पता है डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाता है। एक सेकंड, मैंने गलती कर दी ना, यहाँ माइनस होना चाहिए था, एक्स माइनस वाई। यहाँ होगा हमारे पास, इसको चेंज ही कर देती हूँ वरना कंफ्यूजन रहेगी। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे होगा एक्स प्लस वाई, और ये हमें टाइम ऑफ डी निकालना है ना। हाँ, अब देखो दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। ओके, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये भी पहले पुट कर देते हैं। एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो? 14.4 माइनस वाई इंटू 77/12, और यहाँ से निकाल दो। ऐड करोगे 14.4, ये वाई है, 4y प्लस वाई, और ये हो गया हमारे पास टी डी। हमें क्या करना है? फाइंड कर। अब दोनों को इक्वेट कर दो। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा, 14 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 13.4y इंटू 77/12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15.4y इंटू में टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम। y से y कैंसिल, और ये, तो फाइनली जो टाइम डी आ गया वो आ गया, ये भी नीचे आ जाएगा। तो 77 134 12 इंटू 154। डेसिमल क्यों हटा दिया? बिकॉज यहाँ भी एक पॉइंट के बाद, यहाँ भी एक पॉइंट के बाद है, तो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसे कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो ये तो 7 से दिख रहा है, 7 1 1, और 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, ये 1 सा हो गया, 2 ज़ा, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 6 ज़ा 12, और 2 7 ज़ा, तो ये आ गया 67/12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12, 6 ज़ा तो नहीं आएगा, 5 ज़ा 60, 5 ज़ा 60, और 7/12। ऐसा आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख रही हूँ। मिक्स्ड में इसलिए लिख रही हूँ, या चलो अगर मिक्स्ड में आदत नहीं है, वैसे मिक्स में लिख लो, बेटर रहेगा। 5 7/12। देखो ये जो पूरा है ये तो बन जाएगा आपका 5 आवर्स, ओके। और ये भी आवर्स में है, लेकिन इसको मिनट्स में लिखना है, तो 7/12 इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 5:35। तो 5 hours 35 minutes is the correct answer. 5 hours 35 minutes. So A is the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है। तो 45 में कह रहा है 1000 मीटर रेस है, इसमें पी क्यू आर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस पोजीशन पे आ रहे हैं, ओके डन। पी, फिर आ रहा है क्यू, फिर आ रहा है आर। पी scored first second third respectively. P beats Q by 100 meter, okay done. And Q beats 2 and Q beats R by 200 meter. Then the gap, अच्छा इनके बीच में कितना है? 200 मीटर है गैप। सो व्हाट इज द गैप बिटवीन पी एंड, ये कोई क्वेश्चन है या मैं गलत पढ़ रही हूँ? पी और आर के बीच में कितना का गैप हो गया? 300 मीटर का हो गया ना, क्योंकि वो एक साथ खेल रहे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 300। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें तो कुछ था ही नहीं, एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ, क्या पता कुछ। 45 का ए, हाँ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। आगे सेम, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 3 की पावर 51 डिवाइडेड बाय 7। तो क्या समझाया था? 3 की पावर 7 है, 7 से एक कम लिखो, विच इज 6 मॉड, मॉड नहीं लिखते,
3 की पावर 6 जो आएगा वो 1 देगा। खुद भी देख लो 3 की पावर 6 नहीं आता, 243 होते 3 की पावर 5। चलो इसको डायरेक्ट करते हैं, इसलिए आ जाएगा हमारे पास 1 मॉड 7 करके दिखा देती हूँ एक बार। 3 की पावर 5 देखो, 3 की पावर 6 243 अपॉन में 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 7 2 9, इसको 7 से करो ये 1 हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 1 आएगा। हाँ 1 आ रहा है। ओके 51 तक जाना है तो डायरेक्ट 51 तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन 48 तक जा सकते हैं। तो 6 8 से कर दिया, 1 की पावर 8 मॉड 7, तो 3 की पावर 48 इज इक्वल टू 1 मॉड 7 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, 3 पावर और चाहिए, तो 3 की पावर 48 एंड 3 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 3 मॉड 7। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 मॉड 7, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 की पावर 51, 27 को डिवाइड करो तो -1 आएगा विच इज 6 आ जाएगा। ठीक है, और हाँ 6 आ गया, तो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आंसर करेक्ट है। Done. Now let's do the question number 47। 47 तो ये बिल्कुल 38th क्वेश्चन की तरह सेम है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगी। अ मिक्सचर कंटेन एप्पल जूस विद एंड वाटर, तो मैं लिख देती हूँ जूस और वाटर का रेशियो है 10:x। अभी कह रहे 36 लीटर ऑफ मिक्सचर, मतलब 36 लीटर का क्या है मिक्सचर है, जिसमें हमने क्या ऐड किया 9 लीटर, मतलब जो आप कुछ वाटर ऐड कर रहे हो ना, क्या ऐड कर रही हो 9 लीटर वाटर ऐड कर रही हो। तो जो न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो बन गया 5/4, किसका, जूस का और वाटर का। ओके, तो अगेन क्या ले लेती हूँ, रेशियो यूनिट के ले लेती हूँ, तो जूस क्या बन जाएगा 10 के, और वाटर क्या बन जाएगा x के। 10 के प्लस x के मिलके टोटल जूस, टोटल मिक्सचर कितने का हो रहा है 36 का। के नहीं लिखा ना, के कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, तो के की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन में 10 प्लस एक्स। ये तो हमने एक निकाला फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, जब मैं वाटर ऐड कर रही हूँ तो क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है, जूस तो अभी भी जो पहले था वो अभी भी है। तो जूस पहले कितना था 10 के था, ठीक है। मैंने वाटर कितना ऐड किया, वाटर ऐड किया 9 ऐड किया, और ये मिलके जो नया रेशियो आ रहा है क्या आ रहा है 5/4 आ रहा है। तो बस इसको सॉल्व कर देते, 540 के इज इक्वल टू 5x के प्लस 5 टाइम्स द 45। ठीक है, किसकी वैल्यू, चलो के करते पहले से यहाँ ले आते हैं। 40 के माइनस 5x के इज इक्वल टू 45, तो 5 कॉमन ले लेती हूँ और के कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बनेगा 8 के माइनस, के भी कॉमन ले लिया ना, 8 माइनस, रख कर देती हूँ वरना जीरो प्रतीत होगा। ठीक है, 8 और के बाहर चला गया, और यहाँ से 5 बाहर चला गया, के चला गया, तो 8 माइनस एक्स, और यहाँ आ गया 45। तो ये तो कैंसिल होके क्या आ गया 9 आ गया। के की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन में 10 प्लस एक्स, और ये आ गया 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। 9 से पहले कैंसिल कर दो, ये हो गया 4, 4 8 हो जाएगा 32 माइनस 4x, और ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। ओके कूल, तो यहाँ आ जाएगा 5x, और यहाँ से ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 22। मेरा आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, चलिए पॉइंट में है क्या आंसर, हाँ ठीक है पॉइंट में ही है, कोई ना कोई। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22/5 विच इज इक्वल्स टू 4.4, तो 4.4 है, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 47, हाँ बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो 48 पे मूव करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पाइप है, ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स, दोनों एक साथ मिलके। ए की जो स्पीड है वो बी से क्या है ज्यादा है, ए की स्पीड बी से ज्यादा है, मतलब क्या कंपेयर हो रहा है, टाइम या एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कंपेयर हो रही है। तो मैं एक काम करती हूँ, टाइम ऑफ ए ले लेती हूँ एक्स, टाइम ऑफ बी ले लेती हूँ वाई, मिनट, ठीक है मिनट है ये भी, दोनों मिलके मतलब 1/x प्लस 1/y कितनी देर में फिल करें 1/40। अब एक बात बताओ, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या हो जाएगी 1/x, एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगी 1/y, क्योंकि अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी तो पता नहीं समझ पाओ या नहीं। तो अब देखो, एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, ट्वाइस है किससे, एफिशिएंसी ऑफ बी से, यस और नो। तो एफिशिएंसी ऑफ ए है 1/x इज इक्वल टू 1/y। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, या फिर डायरेक्ट देखो, 1/x की जगह क्या लिख सकते हो 2/y प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/40। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो, और यहाँ पे एक्स और वाई को किसी एक को रिप्लेस कर दो। और अगर डायरेक्ट देखो तो 1/x की जगह क्या लिख सकते हो 2 × 1/y, वही चीज की है।
तो ये हो गया 3/y इक्वल टू 1/40। y इधर चला जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 120 मिनट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 120 नहीं है। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आवर्स भी लिख सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 49 पे चलते हैं। 49, ओके, ये कह रहे हैं ए रन स्पीड ऑफ स्विमिंग इन स्टिल वाटर इज 5। स्टिल वाटर में किसी स्विमिंग की दे, बोट की दे, सेम बात है, तो हम एक्स लिखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। एंड ही स्विम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ रिवर एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से जाते हैं फिर वापस आता है। He took 20 minutes more to cover the distance in upstream than downstream। देखो ऑब्वियस सी बात है, अपस्ट्रीम जाने में ज्यादा वक्त लगता है और डाउनस्ट्रीम आने में कम वक्त लगता है। तो ये कह रहे हैं टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम 20 मिनट्स मोर, किससे, डाउनस्ट्रीम से, प्लस 20 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया टी यू माइनस टी डी इज इक्वल टू 20 मिनट। हमें अभी तक यही पता है। ओके, उसके बाद कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब y की वैल्यू दे रखी 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, डन। देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, देखो सबसे पहले टी यू है, तो मतलब डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम अपॉन में स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम अपॉन में स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 20 मिनट। अब देखो यहाँ पे ज्यादातर चीजें आवर्स में गिवन है, तो इसको भी आवर्स में कर लो, तो 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर किस में आ गया, आवर्स में आ गया। अब डिस्टेंस दोनों में, ये क्या कर दिया मैंने। हम्म, अब देखो दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम, तो मैं कैपिटल डी लिख लेती हूँ। स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, माइनस ये हो गया डी, और ये होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई, और ये हो गया 1/3। तो डी कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 5 में से 2 गया 3, माइनस 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, और ये हो गया 1/3। एलसीएम ले लो, तो 7 और 3 4 होगा, अपॉन में 3 into 7 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो डिस्टेंस आ गया 7/4। फिर से डेसिमल में आंसर ये दिख रहा है मुझे, 1.73 से, हाँ 1.75 किलोमीटर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोबारा देख लेना, ये अलग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सेम क्वेश्चन 2 या 3 मार्कर में भी आ जाता है, ठीक है, तो कर लेना इसकी प्रैक्टिस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, 50th क्वेश्चन। ये कह रहे हैं इन अ 700 मीटर रेस A reaches the finish point in 20 minutes and Rahul reaches in 25 सेकेंड। ठीक है, एक 20 सेकेंड में पहुंच रहा है, एक 25 सेकेंड, तो किसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब अमित पहले पहुंच रहा है। मतलब जब अमित यहाँ पे पहुंचा तो 20 सेकेंड हो रहा था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राहुल अभी कहाँ है, बीच पीछे है, मतलब 20 सेकेंड में ये कहीं ना कहीं पीछे है, बिकॉज फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 5 सेकेंड और जरूरत है। ओके, तो कह रहे अमित ने, वही सेम क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था, तो इसका हमें टाइम जो गिवन है यही चीज हमें किस में निकालनी है, डिस्टेंस में निकालनी है। तो कैसे करोगे, देखो राहुल ही कवर करने वाला है, तो हम राहुल को पकड़ लेते हैं, राहुल आ जाओ। एंड उसके बाद देखो टोटल डिस्टेंस राहुल, कहाँ है राहुल, ये रहा, 25 सेकेंड में कितना कवर कर रहा था, वो पूरा का पूरा 700 मीटर कवर कर रहा था। हमें कितने सेकंड में चाहिए, 5 सेकंड में। तो एक 5 सेकंड में कितना, पहले एक का निकाल लेते हैं, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 700/25, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 700 सेकंड अपॉन में 25 इंटू में 5, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 1, 5 2 4 0, 140 सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और इसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें। टेक केयर एवरीवन।